हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। हम लोग आज देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि में जो है बेईमान व्यापारी पे आधारित प्रश्न। तो इस तरह के सभी टाइप के प्रश्नों को जो है हम लोग बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक बेईमान व्यापारी जो है अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, यानी कि वो जितना में खरीद रहा है उतना में बेचने का वो वादा करता है, परंतु वो 1 केजी के जगह जो है 800 ग्राम ही तौलता है। तो उस व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखिए, एक व्यापारी है, वो व्यापारी जो है 1 केजी के जगह जो है वो 800 ग्राम ही दे रहा है किसी ग्राहक को, ठीक ना। तो अब 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है, यानी कि 1000 ग्राम के जगह जो है एक व्यापारी किसी ग्राहक को 800 ग्राम दे रहा है, लेकिन कह रहा है हम तुम्हें जो है 1000 ग्राम दे रहे हैं, ठीक ना। 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है, रुपया ले रहा है और दे रहा है 800 ग्राम। तो ग्राम में प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 200 ग्राम का प्रॉफिट हो जाएगा। अब यदि ग्राम में 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी कि प्रतिशत में पूछ रहा है। तो देखिए, हम कह सकते हैं यानी कि मान सकते हैं कि वो जो व्यापारी खरीदा होगा 1 ग्राम, वो 1 रुपया में खरीदा होगा। माना कि अब यदि व्यापारी 1 ग्राम 1 रुपया में खरीदा है तो 1000 ग्राम खरीदा है व्यापारी, तो 1000 ग्राम खरीदा है तो 1000 रुपया में खरीदा होगा। इसी तरह 800 ग्राम का कीमत 800 रुपया हो जाएगा, तो 200 ग्राम का कीमत 200 रुपया हो जाएगा। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर में किसे रखते हैं? जो लाभ होता है उसे ऊपर में रखते हैं। तो 200 ग्राम लाभ हो रहा है, यानी कि 200 रुपया लाभ हो रहा है, तो 200 रुपया को ऊपर में रखेंगे और नीचा में जो है हम लोग सीपी को रखते हैं। तो सीपी जो है 1000 होगा कि 800 होगा? तो देखिए, सीपी जो हो जाएगा इसमें 800 हो जाएगा। 800 इसलिए सीपी होगा, व्यापारी के लिए सीपी 800 हो जाएगा, और व्यापारी के लिए सीपी 800 इसलिए होगा क्योंकि व्यापारी जो है ग्राहक को 800 ग्राम देता है, लेकिन कहता है हम तुम्हें 1000 ग्राम दिए। जब वो 800 ग्राम ही देता है तो 800 ग्राम का ही पैसा खर्च हुआ होगा व्यापारी को अपने जेब से। जब व्यापारी को अपने जेब से 800 ग्राम ही का पैसा खर्च हुआ होगा तो सीपी तो 800 ग्राम ही रहेगा। किसके लिए? व्यापारी के लिए सीपी 800 ग्राम रहेगा। तो हम लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं व्यापारी का, इसलिए सीपी लेंगे व्यापारी का। तो सीपी व्यापारी का कितना हो जाएगा? 800 ग्राम हो जाएगा। तो बट्टा में 800 करेंगे और प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं कि 100 से गुना करते हैं। और उस ग्राहक के लिए जो सीपी हो जाएगा, जो इस व्यापारी से ले रहा है, उसके लिए सीपी 1000 हो जाएगा, क्योंकि वो तो 1000 में खरीद रहा है ना, तो उसके लिए सीपी जो है 1000 हो जाएगा। लेकिन व्यापारी के लिए जो सीपी होगा वो 800 ही होगा, क्योंकि व्यापारी जो 800 ग्राहक को 800 ग्राम ही दे रहा है, तो 800 ग्राम का ही तो पैसा 800 ग्राम का ही तो पैसा लगा होगा ना उस व्यापारी को। इसलिए व्यापारी का जो सीपी हो जाएगा वो 800 ग्राम हो जाएगा। तो सीपी हम लोग व्यापारी का रखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट भी व्यापारी का निकाल रहे हैं। अब क्या करेंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है 8 से यदि ऊपर में कटेगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, 4 पे 1 जीरो आएगा, 8 पंचे 40, यानी कि 25% का जो है लाभ हो रहा है उस व्यापारी को। कब? जब वो 200 ग्राम कम तौल के किसी ग्राहक को देता है तब, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक धूर्त व्यापारी अपने वस्तु को क्रय मूल्य से 20% कम पर बेचने का वादा करता है, परंतु भार के रूप में वो 1 केजी के जगह 750 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। बताए उसे कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि प्राप्त हुआ है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक व्यापारी जो है वो जितना में खरीद रहा है उससे भी 20% कम पर बेचने का दिखावा करता है, वादा करता है, लेकिन वो भार के जगह 1 केजी के जगह जो है वो 750 ग्राम ही देता है। तो देखिए, 1 केजी के जगह कितना दे रहा है? 750 ग्राम। 1 केजी में जो होता है वो 1000 ग्राम होता है, यानी 1000 ग्राम के जगह जो है व्यापारी ने किसी ग्राहक को जो है वो 750 ग्राम ही दे रहा है, ठीक है। लेकिन वो कह क्या रहा है कि हम जो है तुम्हें 20% लॉस लगा के, यानी कि कम में दे देंगे, जितना में हम खरीदे हैं उससे भी कम में दे देंगे। तो देखिए, 1 ग्राम का कीमत हम मान सकते हैं कि 1 रुपया में खरीदा होगा, यानी 1 ग्राम का कीमत 1 रुपया। तो यहाँ 1000 ग्राम का कीमत 1000 रुपया हो जाएगा, 750 ग्राम का कीमत 750 रुपया हो जाएगा, उस व्यापारी के लिए होगा। तो अब देखिए, 1000 ग्राम में यानी 1000 में खरीदा है, लेकिन कह रहा है हम तुम्हें जो है 20% लॉस लगा के दे रहे हैं। जब 20% लॉस लगा के दे रहा है यानी कि 80% में दे देगा,
क्योंकि प्रतिशत जो होता है अपने आप में 100% होता है। अब जब कहीं लॉस कह देगा तो उसे 100 में से घटा देंगे। यहां यदि लाभ कह देता तो 100 में क्या करते हैं कि उसे ऐड कर देते, लेकिन यहां तो कह रहा है कम में दे रहे हैं यानी कि लॉस में दे रहे हैं। जब कम में दे रहा है तो 100 में से घटा के लिखेंगे यानी कि 80% में दे रहा है। अब यहाँ 80% में दे रहा है और प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग करेगा तो प्रतिशत खत्म हो जाएगा। उसके बाद 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी कहने का मतलब हम कह रहा है दुकान व्यापारी कि हम 1000 में खरीदे हैं लेकिन तुम्हें जो है 800 में ही दे देंगे। व्यापारी कह रहा है ग्राहक को, लेकिन वो दे कितना रहा है, 750 ग्राम दे रहा है, यानी कि वो जो है 750 ग्राम का ही पैसा उसके जेब से लग रहा है व्यापारी को। जब 750 ग्राम का पैसा व्यापारी को लग रहा है उसके जेब से, तो व्यापारी के लिए तो सीपी जो जेब से लगेगा वही ना होगा। तो व्यापारी के लिए तो सीपी ये हो जाएगा 750 ग्राम, यानी कि 750 रुपया सीपी हो जाएगा। और वो बेच कितने में रहा है, कह रहा है 20% लॉस में, तो 1000 का 20% लॉस निकाले यानी कि 80%, तो 800 में दे रहा है। अब यदि 800 में दे रहा है और व्यापारी को पैसा कितना लगा है, 750 रुपया ही लगा है, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 750 में 800 यानी कि 50 रुपया का प्रॉफिट कमा रहा है। और जब 50 रुपया का प्रॉफिट कमा रहा है तो यहाँ क्वेश्चन में लाभ अथवा हानि पूछ रहा है, तो यानी कि लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे हम लोग। जब लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि ऊपर में जो है हम लोग लाभ को रखते हैं और नीचे में सीपी को रखते हैं। तो यहाँ व्यापारी का सीपी को रखेंगे, इसलिए व्यापारी के सीपी को रखेंगे क्योंकि व्यापारी का लाभ पूछ रहा है। तो व्यापारी का तो सीपी 750 रुपया हो जाएगा। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं कि 100 से गुना करते हैं और प्रतिशत हटाने के लिए जो है 100 से भाग करते हैं। तो यहाँ तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। अब 0 से 0 खत्म और उसके बाद जो है 25 चौके 100 हो जाएगा और 25 तिया 75 हो जाएगा और 5 चौके क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि 20/3% जो है उस व्यापारी को प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है लेकिन वह 20% कम तोलता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार जो है कोई वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है लेकिन वो 20% कम तोलता है, तो वो वास्तविक लाभ उसका क्या होगा दुकानदार का। तो देखिए माना कि दुकानदार जो है 1000 ग्राम की वस्तु बेचता होगा, वादा करता होगा कि हम तुम्हें 1000 ग्राम की वस्तु देंगे, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 20% कम तोलता है। जब 1000 का हम 20% निकालेंगे तो 800 हो जाएगा, यानी कि वो वादा तो कर लेता है कि हम तुम्हें 1000 ग्राम देंगे लेकिन वो दे कितना रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है। अब माना कि वो दुकानदार जो है 1 ग्राम जो खरीदा होगा वो 1 रुपया में खरीदा होगा। अब यदि दुकानदार 1 ग्राम 1 रुपया में खरीदा होगा तो 1000 ग्राम यानी कि 1000 रुपया में, और 800 ग्राम जो हो जाएगा वो 800 रुपया हो जाएगा ना, यानी कि दुकानदार के लिए जो सीपी हो जाएगा वो 800 रुपया हो जाएगा। और दुकानदार के लिए सीपी 800 रुपया इसलिए होगा क्योंकि दुकानदार तो वादा कर लेता है कि हम तुम्हें 1000 ग्राम देंगे, लेकिन वो 1000 ग्राम ना देके 800 ग्राम देता है, यानी कि दुकानदार को जो जेब से जो पैसा लगा होगा वो 800 ग्राम का ही लगा होगा। इसलिए दुकानदार के लिए जो सीपी होगा वो 800 ग्राम हो जाएगा, यानी कि 800 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम का कीमत 1 रुपया, तो 800 ग्राम का कीमत 800 रुपया। फिर आगे क्वेश्चन में शुरू में कह रहा है कि वो दुकानदार जो है 20% प्रॉफिट कमा के वस्तु को दे रहा है, यानी कि 1000 में तो दुकानदार खरीदा है ना, लेकिन वो 1000 में ना देके 20% प्रॉफिट कमाएगा, यानी कि 120% में वो देगा। जब भी लाभ कहे तो 100 में ऐड कर देंगे और हानि कहेगा तो 100 में घटा देंगे। तो अभी तो लाभ कह रहा है तो 120% हो जाएगा, यानी कि 120% में वस्तु को वो बेच रहा है। तो अब प्रतिशत यहां से हटाने के लिए जो है 100 से भाग करेंगे तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी कि वो जो है 1000 में वस्तु को दुकानदार खरीदा है और व्यापारी को जो है 1200 में दे रहा है, तब जाके 20% का लाभ होगा इस दुकानदार को। लेकिन यहाँ तो वो सीपी जो उसका था, यानी वो जो दे रहा था 800 ग्राम ही दे रहा था, यानी कि दुकानदार को जो जेब से पैसा लग रहा था वो 800 रुपया ही लग रहा था, और व्यापारी ग्राहक से जो है वो 1200 रुपया ले रहा है, यानी प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, 400 का प्रॉफिट कमा रहा है। और नीचे में हम लोग सीपी रखते हैं प्रतिशत लाभ निकालने के लिए,
तो दुकानदार के लिए सीपी कितना है 800 है, तो बट्टा 800 हो जाएगा। और प्रतिशत निकालने के लिए जो है 100 से गुना करते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 से कटेगा तो 8 पंचे 40 और 0, यानी कि 50% का जो है लाभ हो रहा है। वास्तविक लाभ जो है दुकानदार को 50% का हो रहा है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को खरीदते समय 20% का धोखा देता है तथा उसी वस्तु को बेचते समय भी पुनः 20% का धोखा देता है। बताएं कि इस तरह से उनका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए, जब भी कभी इस तरह का प्रश्न आ जाए कि खरीदते समय भी 20% का धोखा दे रहा है और बेचते समय भी 20% का धोखा दे रहा है, तो हम लोग जो है इस टाइप के प्रश्नों को सक्सेसिव मेथड से बना लेंगे। सक्सेसिव फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस b प्लस ab बट्टा जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। अब a जो हो जाएगा वो पहला प्रतिशत लाभ या हानि हो जाएगा और b जो है दूसरा प्रतिशत लाभ या हानि हो जाएगा। अब यदि लाभ हो रहा है तो पहला 20% धोखा दे रहा है, यानी कि लाभ कमा रहा है व्यापारी, तो 20% जो है पहले रखेंगे, यानी कि 20%। और वो बेचते समय भी 20% का धोखा दे रहा है, यानी कि व्यापारी के लिए, तो जब व्यापारी धोखा दे रहा है 20%, तो व्यापारी के लिए 20% लाभ हुआ, तो यहाँ प्लस लिखेंगे 20%। यदि यहाँ हानि हो जाता तो यहाँ हानि लिखते हैं, ठीक ना। लेकिन धोखा दे रहा है व्यापारी, यानी कि 20% का लाभ कमा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ प्लस लिखेंगे और ए बी, यानी कि ए तो 20% लाभ ही था और बी जो हो जाएगा, फिर बी भी 20% लाभ था तो 20 हो जाएगा, बट्टा 100 करेंगे। अब यदि हानि रहता तो यहाँ -20 लिखते, तो यहाँ माइनस हो जाता, लेकिन लाभ हो रहा है तो प्लस, तो यहाँ भी प्लस रहेगा ही रहेगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, इधर 20 और 20 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और इधर 2 गुने 2 प्लस 4, यानी कि 44% का जो है वो व्यापारी को प्रॉफिट हो रहा है। कब? जब वो व्यापारी खरीदते समय भी 20% का धोखा दे रहा है और बेचते समय भी 20% का धोखा दे रहा है, तो उसका टोटल लाभ जो वास्तविक लाभ जो हो जाएगा वो 44% हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बेईमान व्यापारी अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है परंतु कम तौलते हुए 50% का लाभ कमाता है। 1 केजी के स्थान पर कितने वाट का प्रयोग करता है। देखिए, इस बार क्वेश्चन में क्या है कि उल्टा पूछ दिया गया, कह रहा है कम तौलते हुए जो है एक व्यापारी 1 केजी के जगह, यानी कि 1 केजी का अर्थ 1000 ग्राम, 1000 ग्राम क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, कम तौलते हुए 50% का लाभ कमा रहा है, तो वो कितना ग्राम दे रहा है 1000 ग्राम के जगह, यही पूछ रहा है। तो माना कि 1000 ग्राम के जगह जो है व्यापारी x ग्राम दे रहा होगा, यानी कि x ग्राम जब भी होगा इस 1000 ग्राम से छोटा ही होगा, क्योंकि कम कह रहा है, देना था कितना 1000 ग्राम, लेकिन 1000 ग्राम से कम दे रहा है। तो अब जो है व्यापारी के लिए सीपी जो होगा वो x ग्राम हो जाएगा। व्यापारी के लिए सीपी x ग्राम इसलिए होगा क्योंकि व्यापारी जो ग्राहक को दे रहा है वो x ग्राम ही वस्तु दे रहा है। जब x ग्राम वस्तु दे रहा है तो व्यापारी को जो जेब से पैसा लगा होगा वो x ग्राम का ही पैसा लगा होगा, तो इसलिए व्यापारी के लिए सीपी क्या हो जाएगा x ग्राम हो जाएगा। तो जब व्यापारी के लिए सीपी x ग्राम हो जाएगा तो व्यापारी के लिए एसपी क्या हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि वो 1000 में बेच रहा है और जिस दाम में वस्तु को बेचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसपी कहते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य कहते हैं। तो 1000 ग्राम जो हो जाएगा वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 1000 ग्राम के जगह वो कितने ग्राम का प्रयोग कर रहा है, यानी कि सीपी पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि जब कभी सीपी से एसपी निकालना हो ना, जब कभी सीपी से एसपी निकालना हो तो क्या करते हैं कि यहाँ क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है 50% का, तो 150% में यानी कि बेच रहे हैं, तो 150 बट्टा 100 कर देंगे, प्रतिशत हटेगा तो 100, यानी कि सीपी से एसपी निकल जाएगा, सीधा गुना करेंगे तो ठीक ना। और जब कभी एसपी पता रहे और एसपी से हमें सीपी निकालना हो तो क्या करते हैं, इसे पलट के गुना करते हैं, यानी कि उल्टा गुना करते हैं, यानी 100 बट्टा 150 करेंगे तो सीपी निकल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ देखिए हमें क्या पता है, एसपी पता है, यानी कि विक्रय मूल्य पता है। तो विक्रय मूल्य से सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे कि उल्टा गुना करेंगे और 50% लाभ कह रहा है तो सीपी निकल जाएगा। तो देखिए सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य 1000 है और 1000 का उल्टा गुना करेंगे, यानी कि 100 बट्टा 150 करेंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा, सॉरी क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब 0 से 0 खत्म हो जाएगा, उसके बाद 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 2000 बट्टा कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा, ठीक ना। 2000 बट्टा 3 ग्राम जो है वो व्यापारी ग्राहक को दे रहा है इसके जगह पे, 1000 ग्राम के जगह पे। अब यदि इसी को भाग करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 3 छक्के 18 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 3 छक 18, 3 छक्के 18 समथिंग, इसी तरह कर करके जो है आते जाएगा, यानी कि 666 दशमलव कुछ कुछ ग्राम का प्रयोग कर रहा है 1000 ग्राम के जगह, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के जगह पे 1200 ग्राम दिखाता है, वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है, तो शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए इस बार क्या है कि 1 केजी के जगह उसका जो तराजू है 1200 ग्राम दिखाता है, यानी कि वो व्यापारी जो है दुकानदार को कह रहा है, यानी कि ग्राहक को कह रहा है कि हम जो तुम्हें दे रहे हैं वो 1200 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में 1 केजी के जगह ही 1200 दिखा रहा है, यानी कि वो जो व्यापारी जो ग्राहक को दे रहा है वो 1000 ग्राम ही दे रहा है, यानी कि 1 केजी दे रहा है, लेकिन दिखा रहा है उसका तराजू कितना, 1200 ग्राम दिखा रहा है, ठीक ना। अब वो आगे क्या करता है कि इसी 1200 ग्राम दिखा रहा है, तो माना कि हम यदि मान ले कि 1 ग्राम का जो कीमत रहा होगा वो 1 रुपया रहा होगा, जब 1 ग्राम का कीमत 1 रुपया रहा होगा तो 1200 ग्राम का कीमत 1200 रुपया, 1000 ग्राम का कीमत 1000 रुपया हो जाएगा। अब क्या करता है दुकानदार कि इस 1200 ग्राम पे जो है 10% अधिक अंकित करके जो है मूल्य बताता है, यानी कि जब 1200 पे अधिक 10% अंकित करेगा तो 1200 और 10% अधिक का मतलब 110%, क्योंकि प्रतिशत अपने आप में 100 होता है और 100 में जो भी लाभ होता है उसे हम ऐड करके लिखते हैं, और हानि यदि होता तो यहाँ क्या करते हैं, माइनस करके लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी अधिक अंकित कर रहा है तो ऐड करके लिखेंगे, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे तो 0 से 0 खत्म। अब जो हो जाएगा 12 को 11 से यदि गुना करते हैं तो 0 और 11 दूनी 22 का 2, हाथ में 2 बचेगा, 11 का 11 और 2 कितना 13 हो जाएगा, यानी कि वो 1200 की वस्तु को जो है 1320 रुपया जो है अंकित करता है, यानी कि वो कहता है कि 1320 रुपया में हम तुम्हें दे देंगे, ठीक ना। लेकिन वो हकीकत में जो दे रहा है 1000 ग्राम ही दे रहा है, यानी कि 1000 की वस्तु ही दे रहा है। जब वो हकीकत में 1000 ग्राम दे रहा है व्यापारी, तो व्यापारी के लिए जो सीपी हो जाएगा वो 1000 ही ग्राम होगा, यानी कि 1000 ही रुपया होगा, इसलिए यही होगा 1000 ग्राम ही होगा, क्योंकि वो तो व्यापारी को जेब से तो 1000 ही ग्राम लग रहा है, यानी कि व्यापारी को जेब से जितना पैसा लगेगा वही तो व्यापारी के लिए सीपी होगा। तो व्यापारी तो 1000 ग्राम दे रहा है, यानी कि व्यापारी के लिए सीपी 1000 ग्राम हो जाएगा, लेकिन वो दुकानदार को बेईमानी करके यहां तक पहुंचा दिया, 1320 रुपया तक पहुंचा दिया। पहले तो वो 200 ग्राम में बेईमानी किया, यानी कि यहाँ 200 का बेईमानी किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद जो है वो 10% अधिक अंकित कर दिया, तो 1200 का 10% अधिक निकालेंगे तो 1320 हो जाएगा, यानी कि वो जो है कुल मिला के कह रहा है कि हम 1320 में खरीदे हैं और तुम्हें भी 1320 में हम दे देंगे, बेईमानी करके यानी झूठ बोल के। तो जब 1320 में दे देंगे, यानी कि वो जो व्यापारी है बेच रहा है कितना में, 1320 में, लेकिन व्यापारी को जेब से पैसा हकीकत में कितना लगा है, 1000 लगा है। अब यदि 1000 लगा है और 1320 में बेच रहा है, यानी कि 320 का लाभ कमा रहा है, और कितने पे 320 का लाभ कमा रहा है, तो 1000 पे कमा रहा है, तो बट्टा में 1000 हो जाएगा। उसके बाद 100 से गुना करेंगे तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कि व्यापारी को कुल मिला के जो लाभ हो रहा है वो 32% का लाभ हो रहा है, ठीक ना। तो आज